आज के वीडियो में हम जानेंगे असेंशियल सेलुलर फीचर्स के बारे में। तो टॉपिक में लिख लेता हूँ यहाँ पे असेंशियल सेलुलर फीचर्स। सेल के बारे में बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ और इन फ्यूचर भी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो चैनल में बने रहिए और ये वीडियोस आपकी स्टडीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो शुरुआत करते हैं सेल से। सेल बेसिकली एक तरह से एक कंपार्टमेंट होता है और उस कंपार्टमेंट की आउटर जो लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर होता है साइटोसोल जो कि मेजरली वाटर होता है। और उसके बाद आपके पास सब कंपार्टमेंट्स होते हैं और उनका एक अलग एनवायरनमेंट रहता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है सेल का कि इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर लेयर ऑफ द सेल होती है और इसका मेन रोल क्या रहेगा इसमें कि जो प्रिवेंट करना है फ्लो को, जैसे अगर कंपोनेंट्स हैं सेल के अंदर उनको लीकेज होने से और बाहर जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर जो है एंट्री सेल के अंदर, उसको एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम रहता है। और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अलग अलग जोन रहते हैं, उनका अलग अलग एनवायरनमेंट रहता है और उसको अलग अलग फंक्शन जो होते हैं उनको कैरी आउट करने होते हैं। तो वो डिटेल में हम समझेंगे इस वीडियो सीरीज में। तो अब बात करते हैं मेम्ब्रेन के बारे में। मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड बायलेयर, जिसमें जो ये आप देख रहे हैं मैंने स्ट्रक्चर बनाए भी है, उसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फीचर ये बायलेयर की कंस्ट्रक्शन करती है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जो हाइड्रोफिलिक रीजन है वो आउटसाइड रहेगा और हाइड्रोफोबिक रीजन जो है टुवर्ड्स द इनसाइड होगा और इसी तरह से ये बायलेयर की कंस्ट्रक्शन होगी, राइट। तो इस तरह से एक अन्य एनवायरनमेंट भी आप देख रहे हैं यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट रहता है अगर सर्कल में आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो। अब मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ फॉस्फोलिपिड ही नहीं रहते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इन लिपिड मेम्ब्रेन में होता है स्मॉल लिपिड विच इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और दूसरा होती है इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको डायग्रामेटिकली अगर दिखाने की कोशिश करूँ मैं तो इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ कोलेस्ट्रॉल को, और प्रोटीन्स को मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर के इस तरह से अरेंज्ड होंगे मेम्ब्रेन में ये स्ट्रक्चर्स, और इनका एक स्पेसिफिक रोल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अलग अलग प्रोटीन्स का अलग अलग रोल रहेगा। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है सेल का फ्लूइडिटी जिसको कहते हैं, यानी सेल जो है अपनी शेप चेंज कर सकती है और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फीचर सेल के अंदर होता है। तो अगर डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊं तो मान लीजिए ये सेल है आपकी, अगर इम्यून सेल की चलिए बात करते हैं, और आपके पास सामने बहुत ही नैरो स्पेस है जो कि कैपिलरीज में ब्लड वेसल्स में होता है। तो उनको जो है मूव करना होता है उस थ्रू दैट नैरो स्पेस। बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइडिटी सेल कैन चेंज इट्स शेप, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से होती है कि उसमें ये नेचर रहता है फ्लेक्सिबल होती है। तो वो उस पर्टिकुलर एरिया से पास हो सकती है, सेल अपनी शेप चेंज कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस फीचर। अब ज़्यादा फ्लूइडिटी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास एंकरिंग मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन्स हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं उस पर्टिकुलर फीचर को। अब आगे बात करते हैं तो कंपार्टमेंटलाइजेशन की मैं ऑलरेडी आपको बात बता चुका हूँ कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो अगर डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊं तो मान लीजिए ये आपकी सेल, पहले सेल बना लेता हूँ मैं। तो पहला हो गया आपका आउटर, सेकंड मेम्ब्रेन, थर्ड इनसाइड द सेल, एंड देन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो इतना सारे अलग अलग तरह के आपके पास एनवायरनमेंट सेल को एक्सपोज्ड होते हैं या सेल को मिलते हैं, और उन एनवायरनमेंट में अलग अलग पीएचएस हो सकती हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं और आयंस, प्रेजेंस ऑफ आयंस हो सकते हैं जो कि उसके फंक्शन को डिटरमाइन करेंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि सेल के अंदर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग एनवायरनमेंट रहेगा। सेल के अंदर मान लीजिए आपके पास लाइसोसोम्स हैं, उनका जो है इंटरनल एनवायरनमेंट अलग रहेगा, राइट। तो एसिडिक पीएच होने की वजह से उसका फंक्शन अलग रहता है।
तो बहुत सारी ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी बहुत ज़रूरी है जब सेल की बात आती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट असेंशियल सेलुलर फीचर्स के बारे में बताने की कोशिश की, जैसे कि कंपार्टमेंटाइजेशन, मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट फंक्शन और फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, आपको वो चीज़ें समझ में आए होंगी और इन फ्यूचर भी आप चैनल के साथ बने रहेंगे और इसी तरह के वीडियोस देखते रहेंगे और मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कम समय में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे अभी दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।